कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जैसा कि आईसीआर की अलग से एग्जाम इस साल नहीं होगी 2023 में, तो सीयूटी के साथ में वो मर्ज एक तरीके से हो चुका है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको यदि चाहिए तो ICR.org.in पर भी उपलब्ध है, और आप इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है नहीं। वहाँ पर भी मौजूद है, और वहाँ पर मिलती रहती है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो भी अपडेट्स आती हैं उनकी PDF मिलती रहती है, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ICR.org.in से भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आपका जो है ICR का अलग से एग्जाम नहीं होगा, CUT के थ्रू होगा, या CUT के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। डिटेल में बात करेंगे, जैसा कि आप अब इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आने वाली है पूरी कहानी क्या चीज़ है, ठीक है नहीं। तो ये जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 26 पेज की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और आपका जो है यहाँ पर ये जो हो चुका है। अब इसके बारे में इन्फॉर्म बुलेटिन के बारे में यदि आपको जानना है तो ये आपको दिख रही है इस पेज पर, ये जो चीज़ है वो अवेलेबल है, ठीक है। इनका मतलब ये है। अब ये आपका NTA के बारे में जानकारी कि NTA क्या है, ठीक है नहीं। NTA आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये जैसा कि NTA के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा यदि आपको ICR के बारे में जानना है कि ICR क्या है, तो ICR के बारे में ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि ये, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो क्या है आपकी, 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है टोटल ICR EU सिस्टम के अंदर। पूरी जो ऑल इंडिया में कितनी है, 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है के अंदर। आपकी 74 स्टेट एग्रीकल्चर वेटनरी है, और इस प्रकार से पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी कि कितने कितनी सेंट्रल है वो, और 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 3 आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है नहीं। एग्रीकल्चर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग है, और केवल सेंट्रल अलग है। जिसकी BHU है वो BHU ओवरऑल सेंट्रल है, यानी कि उसमें एग्रीकल्चर भी कोर्स है और सब ओवरऑल भी कोर्स है, ठीक है नहीं। जैसे कि एग्रीकल्चर आर्ट वगैरह जो भी है। लेकिन स्पेसिक एग्रीकल्चर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो 3 है। कौन कौन सी है, एक तो आपकी RLBCU झांसी है, पूसा समस्तीपुर बिहार है, और एक है आपकी मणिपुर, इम्फाल मणिपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ICR के बारे में डिटेल आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि ICR CUT में आ गया, तो उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो ये है कि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो CUT के थ्रू होने वाली है। और ये जो कोटा है वो 15% की जगह कितना है, 20%। यानी कि कुल मिला के बात ये, जैसे कोई कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, यानी कि स्टेट एग्ज़ाम 80% सीट के लिए होगा और 20% के लिए ICR। कुल मिला के बात ये जो ये, अब ये जो कोटा है ना, ये 2022 से ये 20 कर दिया, 21 तक ये 2021 तक ये 15% था। यानी कि कोई भी स्टेट एग्जाम पहले 2021 तक कितने पर होती थी, 85% पर। लेकिन 22 में कितना हो गया, स्टेट एग्जाम 80 पर और ICR जो है 20 पर, ठीक है नहीं। आप अच्छे से समझ रहे होंगे यदि आप एक दिल से इस फील्ड से जुड़े हुए तो, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दें, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। नो टेंशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार अपडेट वगैरह मिलती रहती है, ठीक है नहीं। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल है CUT ICR UG के लिए, ठीक है। अब ये आपका जनरल इन्फोर्समेंट ये कि ICR जो है वो कितने, मतलब ICR डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में एडमिशन देता है। कुल मिला के बात ये, जैसे ABC वाले जो स्टूडेंट है वो किस में कोर्स में एलिजिबल है, PCB वाले किस में, PCM वाले किस में। तो एग्रीकल्चर वाले देखो, ये 11 कोर्स हैं जिनमें ICR एडमिशन देता है, ठीक है। तो आपका जो है, अब पहले क्या सिस्टम था कि 22 तक PCB वाले अपनी सब्जेक्ट को बदल करके कुछ भी ले सकते थे, PCM वाले कुछ भी ले सकते थे। तो ऐसे क्या है कि मतलब ये कृषि विद्यार्थी से एक तरीके से अन्याय हो रहा था, मतलब ऐसे एक दूसरे के स्ट्रीमों में क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब CUT के थ्रू जब ICR आ गया तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी की जो स्ट्रीम है वो अपन आगे डिटेल करेंगे, डिटेल में आएगा वो पॉइंट कि जिस विद्यार्थी की जो स्ट्रीम है, जिससे उसने 12th की है, वो उसी से पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ 11 कोर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, ये आपका इसी प्रकार से 11 कोर्स हैं, ठीक है नहीं। इनमें भी बात करेंगे अपन कौन कौन से कोर्स में कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये नहीं, WWICR.org.in,
सीयूटी आपकी एग्जाम लेके फ्री कर देगा। उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड वगैरह, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो ICAR.org.in पर होगी, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस ICAR.org.in पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है हमारे पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ज्वाइन कर ले। विभिन्न प्रकार की PDF मिलती रहती है, आपके मनपसंद हो जहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है कि आपको ये 3 प्रकार की वेबसाइट को ध्यान में रखना, लगातार विजिट वगैरह करते रहना, जो भी अपडेट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको ट्रस्ट है तो, ठीक है। जैसे कि आपका www.nta.ac.in है, ICRNTA.ac.in है, और www.ICRORG.in है, ठीक है ना, और एक CUT.samarth.ac.in है, ठीक है। अब ये आपका शेड्यूल है कि कब से क्या है, इसके ऑफलाइन अप्लाई। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अलग से फॉर्म आएंगे, नहीं। अब CUT में हो रहा है तो CUT के थ्रू आएंगे ना फॉर्म, क्यों आएंगे। ये 9 फरवरी से शुरू हो चुका है और 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कुल मिला तो आपका एक डाउट तो क्लियर होना चाहिए कि अब इसके अलग से फॉर्म नहीं आएंगे कुल मिला के बाद ही, क्योंकि ICAR ने भी ऑफिशियल नोटिस कर दिया जा रही। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट है, 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है ICAR की, ठीक है नहीं। मतलब CUT के फॉर्म की भी लास्ट डेट है और ICAR की भी लास्ट डेट है कुल मिला के बाद ये, ठीक है नहीं। जैसा कि 11:50 PM तक इसकी लास्ट डेट है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी जो है वगैरह आपको जो है छूट वगैरह। अब देखो कुल मिला के बात ये कि अब इसकी फॉर्म फीस वगैरह क्या है, तो अभी ये आपको कहाँ पर पता लगेगा, ये लगेगा आपको CUT.samarth.ac.in, यानी कि CUT की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मेन जो CUT की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें, ठीक है नहीं। तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो CUT की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की जो आपकी जानकारी की वीडियो, उस वीडियो का लिंक इस ऊपर चैनल पर उपलब्ध है, या फिर इसके ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में जानकारी, ठीक है नहीं। क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो CUT के थ्रू ही अवेलेबल है, ठीक है नहीं, पूरी की पूरी। अब आपके जो भी हैं ये, अब जैसे ये पूरा की पूरा शेड्यूल जो है वो आपका CUT के थ्रू ही अवेलेबल है, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, अब देखो मतलब क्या आएगा एग्जाम में, क्यों सिलेबस वगैरह रहेगा, तो मतलब CUT में क्या आता है, CUT में क्या 12th का आता है, 12th का जो भी सिलेबस है वो भी इसमें आएगा कुल मिला के बात ये। अब कहाँ अवेलेबल है, CUT.samarth.ac.in। और यदि आपको चाहिए तो इस वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो, क्योंकि चैनल के ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल पर, ठीक है नहीं, उपलब्ध है। और आप साइट से भी प्राप्त कर सकते हो PDF से, और सिलेबस या तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है सिलेबस वगैरह, ठीक है नहीं, PDF डले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब सिलेबस ऑफ द टेस्ट, दी क्वेश्चन टू सेल बेस्ड ऑन सिलेबस, मतलब 12th लेवल का होने वाला आपका ये। CUT में क्या आता है 12th लेवल का आता है, तो 12th लेवल का इसी में आने वाला, ठीक है नहीं। अब ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि किस कैटेगरी हिसाब से क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है नहीं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है नहीं। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो, और वीडियो से भी देख सकते हो, आपकी जैसी भी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए भी ये बताया गया है, ठीक है। अभी अगला जो पॉइंट है ये आ गया है कि मतलब ये जो किस कोर्स में कौन कौन विद्यार्थी एलिजिबल है, तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। कुल मिला के बात ये कि अब कृषि विद्यार्थियों के साथ अन्याय, मतलब ऑटोमेटिक ही कई प्रकार की कृषि विद्यार्थियों के साथ ही बहुत ही फ़ायदा हुआ है। कुल मिला के बात ये है, तो कृषि विद्यार्थी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुल मिला के बात ये, यानी कि जिस विद्यार्थी की 12th जिस स्ट्रीम से है, वो उसी से एग्जाम पेपर में पेपर अटेम्प्ट करेगा, और उसी से ही वो आगे उसी कोर्स में एलिजिबल होगा। कुल मिला के बात ये, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टूड पास्ड, जिनकी 12th जो स्टैंडर्ड है, यदि उनकी जो ये आपकी दे रखी है कि जैसे कि आपकी जो भी स्ट्रीम है, यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है नहीं, ये साइंस बैकग्राउंड की स्ट्रीम है, ठीक है नहीं। अब देखो कैंडिडेट नॉट अलॉटेड APR टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन दी विच ऑफ दी, मतलब जिसका वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा जिसका, जैसे मान के चलो जैसे कोई ABC है, और यदि कोई अलग ABC है, जैसे PCB से कर रहा है, आप अपने कॉम्बिनेशन को छोड़ के और दूसरे के कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इसमें स्पष्ट है, ठीक है नहीं। ये कुल मिला के बात, ये 100 बात की एक बात है कि जिसकी 12th जिस स्ट्रीम से है ना, वो उसी कोर्स से रिलेटेड एडमिशन लेगा, और वही इसमें योग्य है। ये स्पष्ट रूप से ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। ICAR 11 कोर्स में एडमिशन गिन देता है, ठीक है। यहाँ पर भी अब इसी को इसमें क्या है कि मतलब डिफाइन करके बता दिया, पूरा के पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है कि किस प्रकार से आपका क्या है, ठीक है।
अब नो सर्टिफाइड आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलोंग द एप्लीकेशन फ्रॉम एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। अब ये क्या है कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड आपकी कोई वो है, तो इसके लिए जो है आपको ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एज लिमिट जो है आपकी मतलब 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 16 साल से बात केवल हो, 16 साल से, और यदि इतनी तारीख तक आपकी 16 साल हो रही तो एलिजिबल हो, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस वगैरह रहेगी इसकी, तो आपकी अगली वो है रजिस्ट्रेशन है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी जो है यहाँ पर ये CUT के थ्रू फिलअप होने वाला है। यानी कि CUT की जो आपकी वेबसाइट है ना, जिसकी लास्ट डेट 12 मार्च 2023 है एप्लीकेशन, उसी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे CUT.समर्थ.ac.in पर। तो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये चल रही है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म बने, कहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी इसमें ये बताई गई, ठीक है। इसी वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे CUT.समर्थ.ac.in से, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे मान के चलो आपको क्या है कि कॉपी ऑफ द कन्वेंशन एप्लीकेशन फॉर प्रूफ फॉर प्रीपेड फोटोग्राफ सेम अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, मतलब आपको जो है एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपने जो फॉर्म जो फोटो आपने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वही की वही फोटो जब आपकी एग्जाम हो तब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, सेम फोटो। और आप बाकी का इसके स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, कोई भी जानकारी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएंगे वो CUT की वेबसाइट पर ही आप पे आ जाएंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसमें स्पेशली पॉइंट लगे कि एडमिट कार्ड आपको कोई भी डाक वगैरह से पूछ नहीं किए जाएंगे। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगी और CBT मोड पर होगी, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन ही अपडेट वगैरह आते रहेंगे, आपको ऑनलाइन ही पता चलता रहेगा, ठीक है, और जो भी है, ठीक है। नहीं अभी अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके जो हैं वो कहाँ अवेलेबल है, इस साइट पर अवेलेबल है, ठीक है। आप इनको अब ये जो बार बार में CUT नाम आ रहा तो स्पेशली CUT की जो बुलेटिन है मेन उसकी वीडियो जा चुकी है, उसको चैनल पर देख लीजिए, ठीक है। नहीं और ये PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और या फिर आप साइट से भी खुद प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस वगैरह आपको चैनल पर मिल जाएगा विद एनालिसिस करके, और इसकी जो PDF वगैरह वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है। अब रिजल्ट और काउंसलिंग जो होगी वो आपकी जो है मतलब रिजल्ट तो आ जाएगा कहाँ पर, CUT की साइट पर, और आपकी जो काउंसलिंग जो प्रोसेस होगी ICR की वो मैं शुरू में बता दिया, ICR.org.in पर होगी, ठीक है। नहीं इसका मतलब ये कि कोई भी वाद विवाद होता है तो वो जैसे लीगल जस्टिफिकेशन वगैरह, तो उसके लिए जो है मतलब ये आपका जहाँ ये ICR बॉडी है वहीं उसका न्यायालय वगैरह होगा, ठीक है। उस प्रकार से जैसे कोई भी ये होता है। अब ये डोमिसाइल जो भी स्टेट है, मतलब अब आप जैसे कोई भी एग्जाम सेंटर वगैरह बन रहे हो तो वहाँ पर आपको कोड वगैरह पता होना चाहिए कि अपने स्टेट वगैरह का क्या कोड वगैरह है, तो इस प्रकार से अपने स्टेट के भी ये कोड हैं कि राजस्थान का क्या है, अलग अलग जो स्टेट है उनके कोड क्या है, ठीक है। तो ये वो है डोमिसाइल स्टेट कोड्स, ठीक है। ये स्पेशली एग्जाम सेंटर वगैरह में अपन को बनने पड़ते हैं उस प्रकार से। अब ये क्या है कि मतलब अब जैसे ये देखो, अब ICR के थ्रू जो एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 3 है आपकी, झांसी, पूसा, समस्तीपुर और आपकी मणिपुर, ठीक है। नहीं तो उनका जो एक्रीडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एडमिशन लिया है जिस भी सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में उसमें, ठीक है। नहीं तो उसकी जैसे आपने जब से एडमिशन लिया तब से आपकी 4 साल तक डिग्री पूरी हो रही है, तब से एडमिशन लेकर के और जब तक पूरी हो तब तक, शुरू से लेकर और एंड तक, उस बीच में यदि
आपका एक्रीडिएशन है एंड तक, जब तक आपकी डिग्री पूरी हो रही है, और बीच में यदि खत्म नहीं हुआ यूनिवर्सिटी एक्रीडिएशन तो आपकी डिग्री वैलिड है, ठीक है नहीं। और यदि जैसे मान के चलो 4 साल के भीतर ही जैसे आपकी डिग्री 26 में ख़त्म हो रही है, और जैसे मान के चलो 24 मतलब जो भी बीच में ही एक्रीडिएशन वगैरह जो है मतलब ख़त्म हो चुका है, तो वो डिग्री वैलिड वगैरह नहीं होगी। इसका ये मतलब है, कुल मिला के बात ये है। तो ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक्रीडिएशन है, कब से कब तक है, ये डिटेल है, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये जो है ना आपकी ये क्लास 12 ये अलग अलग स्टेट के बोर्ड हैं, अलग अलग स्टेट के बोर्ड हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है कि अब ये क्या है, देखो, इंडिकेटेड एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम एग्रीकल्चर एंड लाइसेंसेस सब्जेक्ट सो UTI से UG एंड एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर्स। बिल्कुल, कुल मिला के बात ये कि आपकी जो काउंसलिंग वगैरह होगी, ठीक है नहीं। और अब यहाँ पर ये भी लिखा है, एक वर्ड भी यहाँ पर आया है, प्रोग्राम लाइसेंस। तो अब जैसे ये कुल मिला के बात ये आपको तब मायने ये होगी कब, जब से आप काउंसलिंग वगैरह कराओगे ना, तो तब जैसे आप इसे कोई भी कॉन्टैक्ट संपर्क वगैरह जानकारी पूछना वगैरह चाहते हो कि क्या है क्या नहीं है, तो ये आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ से आपको ये हो जाएंगी, ठीक है नहीं। और वैसे आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस में जो यूनिवर्सिटी फिलअप होंगी उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ये लिस्ट, ठीक है। तो ये इनकी एक तरीके से सूची है काउंसलिंग के अंदर जो आपकी फिलअप होंगी ना, जब उसके अंदर चॉइस फिलिंग में, तो ये आपकी जो है आपकी काउंसलिंग की एक तरीके से लिस्ट है। अब देखो, लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी EU विच NTA स्कोर फॉर देयर UG एडमिशंस। अब ये क्या, अब देखो ये NTA स्कोर पर क्या देंगे आपके एडमिशन, कुल मिला के बात ये जो आपने NTA के जो स्कोर किया है ना उस पर एडमिशन वगैरह ये आपकी शामिल है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी UG एडमिशन। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को यदि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट आती है उनकी PDF अवेलेबल है। CUT का सिलेबस हो या फिर कोई भी अपडेट वगैरह आती है वो सब कुछ अवेलेबल है PDF के तौर पर, जो भी कुछ है ना वो सब वहाँ पर डलता रहता है। तो ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया, और आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। कुल मिला के बात ये, और आप जैसे कुल मिला के बात ये कि अब देखो एग्रीकल्चर विद्यार्थी ये आसान काम हो गया, 12th का सिलेबस आ रहा है, 11th का नहीं आ रहा। तो देखो 12th के जो स्टूडेंट हैं वो अब उनकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में जो भी उनको कुछ टाइम मिलता है, तो उसके बाद में यदि वो दिल से यदि मेहनत करके चले जाए ना 12th के साथ में, बढ़िया सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में जा सकते हो। तो कुल मिला के बात ये कि लगा दो अपनी पूरी जान, और बढ़िया से बढ़िया सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में जाना है कुल मिला, क्योंकि वहाँ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है ना एग्रीकल्चर, इसलिए इसलिए बढ़िया कैंपस का योगदान होता है। कुल मिला के बात ये है इस प्रकार से। तो अब आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर दें, और आपको जो है मिल जाएगा, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से हम मिलते हैं, इसका सिलेबस वगैरह जो है और भी जो वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी सिलेबस वगैरह की जो भी वीडियो हैं, और आप कमेंट कर दें कि और आपको क्या वगैरह डाउट वगैरह है। तो इसी प्रकार से आई होप आपको जो लगभग लगभग मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने समझाने की कोशिश की है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर धमाकेदार अंदाज के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, क्योंकि लगातार अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं, जिनको पता है उनको पता है शुरू से। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान जय हिंदुस्तान।